तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हालदार साहब ने इस बात को लक्षित कर लिया कि मूर्ति का चश्मा मूर्ति का चश्मा रियल है, कोई संगमरमर का नहीं बना। मगर बाद में जब वो उस कस्बे से चले गए तो अपने जीप में बैठे बैठे वो सोचने लगे, तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता, बल्कि उस देशभक्ति का भावना का होता है। वरना आजकल जैसे हम देखते हैं कि देशभक्ति एक मजाक की चीज़ बनकर रह गई। इसीलिए हालदार साहब ने इस प्रयास को सराहनीय कहा है। यदि को पेपर में क्वेश्चन आए कि सराहनीय क्यों माना गया इस प्रयास को, तो बता देना। फिर धीरे धीरे ऐसे देखते देखते हालदार साहब की मानो आदत सी पड़ गई। जब भी वो कस्बे से गुजरते, पान खाते और मूर्ति पर ध्यान देते, तो हर बारी चश्मा बदला हुआ होता। वो हर बारी देखते कि रियल चश्मा तो है, लेकिन हर बारी बदल कैसे जाता है। कभी मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा होता, तो कभी तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। इसी प्रकार हर बारी कोई अलग ही अलग चश्मा होता। कई बार तो हालदार साहब इग्नोर करते चले गए, लेकिन एक बार जब कौतूहल बहुत ही बढ़ गया, मतलब उनकी जिज्ञासा बहुत ही बढ़ गई कि आखिर ऐसे क्या हो रहा है कि हर बारी चश्मा बदल जाता है, तो वो जिस पान वाले की यहाँ पान खाते थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो अब पान वाले के बारे में समझ लो। वो एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, और हालदार साहब द्वारा प्रश्न किए जाने पर उसने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, तो उसने उन्हें समझाने के लिए बोला कि मान लो जैसे कोई खरीदार आ गया और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो बेचारा कैप्टन चश्मे वाला क्या करेगा। तो वो संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए उनकी मूर्ति पर चश्मा बदल देगा और वह चश्मा ले जाकर उस खरीदार को दे देगा, जिससे उसका भी नुकसान नहीं होगा और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी बना रहेगा। अब हालदार साहब को ये बात कुछ समझ में आने लगी, मगर फिर उन्होंने सोचा और पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। यह सुनकर पान वाला थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यह बात पान वाले के लिए तो मज़ेदार थी, लेकिन हालदार साहब चकित रह गए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि नेताजी की इतनी सुंदर मूर्ति बनाने पर मास्टर चश्मा नहीं बना पाया। मगर फिर वो कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए और पान वाले के पैसे चुकाकर जाने लगे। लेकिन हालदार साहब कहाँ जाने वाले थे। फिर वापस पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है? क्या ये कोई नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इस पर पान वाला अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए बोला कि अरे साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? अरे पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। क्योंकि पीछे कैप्टन चश्मे वाला आ ही रहा था, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मगर मुड़कर देखा तो वे खुद भी अवाक रह गए। तो अब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ बातें समझ लो। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी पहनता था और आंखों पर काला चश्मे लगाए हुआ था। यह सब देखकर हालदार साहब खुद भी अवाक हो रहे थे। अभी जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। यह देखकर हालदार साहब समझ गए कि इस बेचारे की खुद की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। यह सब देखकर उनका कौतुक और बढ़ा, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। हालदार साहब का ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। लेकिन ये सब देखने के बाद अब वो बेचैन से रहने लगे। अगले 2 साल तक यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते,
नेताजी की मूर्ति पर बदलता हुआ चश्मा देखते। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी बड़े कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा आदि। इस प्रकार से हर बार कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। खैर ये सब चश्मे तुम्हें याद नहीं करने, बस एक दो कुछ लिखाना। फिर एक बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यह सब देखकर हालदार साहब बहुत ही चकित रह गए कि ऐसा क्या हुआ होएगा कि अब मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं है। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ था और अब मूर्ति के चेहरे पर दोबारा चश्मा आएगा या नहीं, तो उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट। See the next part. See the next part. You see the next part. See the next part. You get to see my next part. Next